आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। अप्रैल में 15 दिनों के लिए बंद रहेगी बागडोगरा हवाई अड्डा। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में फैली हताशा। सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डा से पूरे उत्तर बंगाल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य सिक्किम, बिहार, असम और पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के लोग भी निर्भर है, क्योंकि सिलीगुड़ी उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। इसीलिए बागडोगरा हवाई अड्डे का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन औसतन 8 से 9,000 यात्री हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। हालांकि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बागडोगरा हवाई अड्डे को 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रखने का निर्देश जारी किया है, क्योंकि रनवे पर सरफेसिंग का काम होगा और इस निर्देश से उत्तर बंगाल के पर्यटन और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी नुकसान होता दिख रहा है। हवाई अड्डे के बंद होने से पर्यटक और यात्री सेवाओं से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित होगी। उत्तर बंगाल आने वाले पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा बागडोगरा हवाई अड्डे पर निर्भर है और व्यापारियों को डर है कि इससे पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित होगा। इस विषय पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सम्राट सान्याल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। দেখুন, অবাক লাগছে যে একটা সিভিলিয়ান এয়ারপোর্ট যেখানে শুধু পর্যটন না, প্রচুর সাধারণ মানুষ নিজের কাজে আসে, প্রচুর পেশেন্ট এখান থেকে ট্রিটমেন্টে বাইরে যায়, এরকম একটা সিভিলিয়ান এয়ারপোর্ট যে 15 দিন বন্ধ থাকতে পারে এটাই আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এয়ারপোর্টটা এখনও পর্যন্ত এয়ারফোর্স দ্বারা কন্ট্রোল। এই রানওয়ে মেনটেন্যান্সের কাজ কিন্তু এয়ারফোর্স করবে। যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে সেটা এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে দিয়েছে যে তারা রানওয়ে এক্সটেনশন বা রানওয়ের যে বাকি কাজ আছে সেটা তারা করতে চায়। কিন্তু অবাক লাগছে যে আমরা থার্ড ওয়েভের মধ্যে দাঁড়িয়ে গত 2 বছর ধরে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই থার্ড ওয়েভে যখন আমরা থার্ড ওয়েভের আগে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, তখন থার্ড ওয়েভের জন্য আবার পিছিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমরা একটা আশা করছিলাম যে আমাদের অঞ্চলের তথা নর্থ বেঙ্গল এবং সম্পূর্ণ সিকিমের 65% ব্যবসা হয় এপ্রিল, মে, জুন মাসে। আর এই যে শিডিউলটা বন্ধ করা আছে তাতে সম্পূর্ণ এপ্রিল মাসে ট্যুরিস্ট মুভমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় সমস্যা দেখা দেবে। আর শুধু ট্যুরিস্ট মুভমেন্ট কেন বলবো, এখানে সাধারণ মানুষ যারা আছে, যারা সমগ্র নর্থ বেঙ্গল থেকে এই এয়ারপোর্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং সিকিম রাজ্যও এই এয়ারপোর্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং কিছু সংখ্যক বিহারের একটা পার্ট এই এয়ারপোর্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। कालिंपोंग के 8 माइल नर्सरी गांव में घर में लगी भीषण आग में पूरा घर जलकर हुआ राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों का हुआ नुकसान। कालिंपोंग के 8 माइल नर्सरी गांव में स्थानीय निवासी अंबर बहादुर छेत्री के घर में भीषण आग लग जाने से सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि इस आगजनी में पूरा परिवार बाल बाल बच गया और किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। यह घटना देर रात घटी जब सभी परिवार गहरे नींद में थे। परिवार की सदस्य चुनचुंग छेत्री ने बताया कि आधी रात को घर के कमरे में धुआं निकलते देखा गया और तत्काल परिवार के 5 सदस्यों को बाहर निकाला गया। उसके बाद आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया और घर धू धू कर आग की लपटों में समा गई। तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय निवासियों को दी गई और वे लोग आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। सब कुछ राख हो चुका था। इस बीच नर्सरी गांव समाज के द्वारा पीड़ित परिवार के लिए एक अस्थायी घर बनाया गया है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संघ संस्था के लोगों से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है और मदद की गुहार भी लगाई गई है। जोगा आफ्नो इभन जिउको लुगा बाहेक अरू केही जोगाउनु पाएन हो। नानीलाई पनि सुतेको, सानो नानी छ, नानीलाई पनि सुतेको ओछ्यानमा टिपेर जानुभएको भयो भने चाहिँ सायद तपाईँहरू अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् होला। नर्सरी गाउँको यो नर्सरी गाउँ समाज हो। यहाँ राति आग लागि भयो, अब 2:30देखि लागेको रहेछ, तर हामीले चाहिँ 3:10तिर थाहा पायौँ। थाहा पाउँदाखेरि पुरै आगोले आगोको चपेटमा आइसकेको थियो र यहाँ अब यो घरको मान्छेले चाहिँ आफ्नो सरसामानहरू केही डकुमेन्टहरू केही निकाल्नु पाएन र अब हामी त अब समाजबाट त जति हुन्छ अब हामीले गर्दैछौँ र अरू पनि अब संस्थाहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ हेल्पको लागि। पार्टीको मान्छेहरू छ, पार्टी अब निकै पार्टीहरू छ अहिले,
यो पार्टीबाट नि हामी हेल्प चाहन्छौँ। र अरू कुरा केही पनि होइन। अब यहाँनिर अहिले यिनीहरूलाई एउटा छत पनि छैन, ओढ्ने ओछ्याउने लुगाहरू केही पनि छैन। यो पनि अहिले हुन त अलिक त बन्दोबस्त हुँदैछ, नाङ्गै त हामी सुत्नु दिँदैनौँ, बेगर छतको बस्नु दिँदैनौँ। फेरि पनि हाम्रोबाट चाहिँ अब जति हुनसक्छ गर्दैछौँ। फेरि पनि अब तपाईँहरूलाई अब संस्थाहरूलाई पार्टीकोमा अब दाजुभाइहरूलाई पार्टीको सरहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यो हाम्रो यति बिन्ती छ, तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ भने। त्रिकोणीय प्रेम, गर्भवती महिला की हत्या के आरोपी पति व उसकी प्रेमिका गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा से सटे एशियन हाईवे फ्लाईओवर पर 8 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी इकरमुल हक ने फिल्मी अंदाज में अपनी पत्नी मजिदा बेगम की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि इस घटना में न केवल इकरमुल बल्कि उसकी प्रेमिका राहला सुल्ताना भी शामिल थी। इस घटना के पीछे का कारण मूल रूप से त्रिकोणीय प्रेम बताया जा रहा है। पुलिस को शुरू से ही इकरमुल पर शक था। सोमवार को कूच बिहार के एक नर्सिंग होम से रिहा होने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि 13 जनवरी को वह अपनी पत्नी के साथ जयगांव से अपने घर जा रहा था। रास्ते में इकरमुल की प्रेमिका राहला बीच में उसकी कार में सवार हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने मजिदा का गला काट दिया और राहला ने घटना को छिनताई का रूप देने के लिए इकरमुल की पीठ में छुरा घोंप दिया। राहला सुल्ताना मादरी हाट की रहने वाली है। दूसरी ओर घटना के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर राहला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इस दंपत्ति का घर कूच बिहार जिले के घोकसडांगा थाना क्षेत्र के कुशियार बाड़ी गांव में है। मृतक मजिदा बेगम 8 महीने की गर्भवती थी। इकरमुल और मजिदा का 7 साल का एक बेटा भी है। गुरुवार की रात हासीमारा एशियन हाईवे पर घर जाते समय इकरमुल और उसकी पत्नी मजिदा पर हमला किया गया। आरोप है कि इस घटना में मजिदा की मौत हो गई और उसके जेवर भी छीन लिए गए। उसके बाद जयगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बैनर्जी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक वाई रघुवंशी ने कहा कि यह डकैती नहीं है, यह एक सुनियोजित हत्या है। आरोपियों ने इसे लूट का रूप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पिछले 4 दिनों से पुलिस कूच बिहार अस्पताल, घोकसडांगा, वीरपाड़ा और हासीमारा में डेरा जमाकर घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बंदोपाध्याय ने कहा कि हमें शुरू से ही इकरमुल के बारे में संदेह था। नर्सिंग होम से छूटते ही उसे पूछताछ की गई। उसने बाद में उसकी और उसकी प्रेमिका ने सारी सच्चाई बता दी। उन्हें मंगलवार को अलीपुरद्वार कोर्ट में लाया गया। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले तृणमूल व अन्य राजनीतिक दलों के समर्थक भाजपा में शामिल। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव से ठीक पहले कई नेता और कार्यकर्ता तृणमूल और अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मंगलवार को सिलीगुड़ी के 11 नंबर वार्ड के भाजपा चुनाव कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष आनंदमय बर्मन, नांटू पाल, मंजूर सिंह पाल और अन्य भाजपा नेताओं ने इन सभी को पार्टी का झंडा सौंपकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। काम को देखते हुए आज टीएमसी छोड़कर बहुत सारा कार्यकर्ता है ये 11 नंबर वार्ड में ज्वाइन किया और 11 छोड़ के भी 12 नंबर वार्ड से भी कोई कार्यकर्ता, वो लोग भी टीएमसी का ही है और वो लोग कुछ लोग कांग्रेस का भी है। वो लोग आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए। तो अपने सबाई देखते पाচ্ছেন যে 11 নম্বর এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানটায় নান্টুদা 12 নম্বরের কাউন্সিলর ছিলেন, মঞ্জুশ্রীদি 11 নম্বরের কাউন্সিলর ছিলেন। এখানটায় তারা দীর্ঘদিন ধরেই কাউন্সিলর এবং ভালো কাজও করেছেন। এলাকাবাসী তাতে সন্তুষ্ট এবং খুশি। আর সেজন্য ভারতীয় জনতা পার্টির হাত আরও শক্ত করতে টিএমসি এবং কংগ্রেস ছেড়ে বেশ কিছু কার্যকর্তা, প্রভাবী কার্যকর্তা তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমরা আশীর্বাদী যে আমরা সবাইকে নিয়ে আর এই ওয়ার্ডে 11 এবং 12 এই দুটো ওয়ার্ড পুনরায় আমরা জয় করব, সেই ব্যাপারে আমরা একেবারে আত্মবিশ্বাসী। এবং এই 11 এবং 12 নম্বর ওয়ার্ড যে আমরা জিতব আর তাতে এখানকার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্যের শাসক দল তারা কিন্তু ভয় পেয়ে গেছে। এবং এর আগেও আমরা দেখেছি এই দুটো ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ফ্লেক্স, আমাদের ঝান্ডা, সেগুলো ফ্লেক্স কেটে দেওয়া হয়েছে, ঝান্ডা খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তো এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটেছে শিলিগুড়ির এই রাজনৈতিক পরিবেশে একটা বিঘ্ন এটা ঘটিয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে যতটাই তৃণমূল করুক না কেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে, কিন্তু এরকম করেও তৃণমূল বিজেপিকে আটকাতে পারবে না। আপনারা সবাই জানেন যে এই নির্বাচন পিছিয়ে গেছে। 22শে জানুয়ারি যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল আর সেই নির্বাচন কিন্তু আজকে
আর 12ই ফেব্রুয়ারি হবে বলে ঠিক হয়েছে, এর পিছনেও কিন্তু কারণ রয়েছে, সবাই জানে। जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में 4 दिन बंद रहेंगे बाजार। जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। 19, 22, 30 और 31 जनवरी को बाजारों को बंद रखने का फैसला नगरपालिका प्रशासन ने लिया है। साथ ही पुलिस, व्यवसायी, टोटो संगठन ने भी इस पर सहमति जताई है। हालांकि 19 और 22 जनवरी को फिलहाल केवल टोटो बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी, ऑफिस अदालत खुले रहेंगे। सोमवार शाम से जलपाईगुड़ी के डीवीसी मोड़ पर जिला और पुलिस प्रशासन ने साथ मिलकर कोरोना एंटीजन टेस्ट भी शुरू किया है। यहां बिना मास्क वालों को पकड़कर उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और पॉजिटिव मिलने पर उन्हें सीधे अस्पताल भेज दिया जा रहा है। कोरोना को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी महकुमा शासक सुदीप पाल, वाइस चेयरमैन संदीप महतो सहित जिला प्रशासन के एक मजिस्ट्रेट इस दौरान मौजूद थे। দেখুন, করোনার যে তৃতীয় ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে আমরা দেখছি, বিগত 10-15 দিন ধরে জলপাইগুড়ি পৌর এলাকায় 50-এর অধিক দেখা যাচ্ছে পজিটিভ কেস। আপনারা জানেন যে জেলা প্রশাসন এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভা, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ যৌথভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার জনবহুল এলাকাগুলোতে অ্যান্টিজেন টেস্ট করাচ্ছি এবং আমরা দেখেছি রোববার দিন স্টেশন বাজারে 50 জনের মধ্যে 10 জন পজিটিভ হয়েছে। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে আমরা জলপাইগুড়ির যে সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠন রয়েছে এবং জেলা প্রশাসন আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে, আমাদের মহকুমা শাসক ছিলেন, আমাদের বোর্ড মেম্বাররা ছিলেন, আমরা যে সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনের সামনে রেখে এই উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সর্বসম্মতি করে তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আমরা তাদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছি যে আগামী 22 আমাদের যেটা রয়েছে 4 দিন, আগামী 4 দিন আমরা যে ডেটগুলো আমরা বলেছি, আমাদের ডেটগুলো রয়েছে। না, আপনারা তো জানেন যে আমরা 10-12 দিন আগে থেকে আমরা সমস্ত জায়গায় জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের ডিএম ম্যাডামের নির্দেশে আমাদের পৌরসভা, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা আমরা বিভিন্ন জায়গা, যেখানে ব্যস্ততম জায়গা বাজার হাট, সেখানে আমরা যারা মাস্ক পরছে না তাদেরকে আমরা র্যাট টেস্ট করাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে, আপনারা আগেও বলেছি যে যারা মাস্ক পরছে না তারা যদি পজিটিভ হয় তারা তো আরও বেশি করে ছড়াচ্ছে। তো সেই লক্ষ্যে আমরা যারা মাস্ক পরছে না তাদেরকে আমরা র্যাট টেস্ট করাচ্ছি এবং যারা স্বেচ্ছায় যদি কেউ মনে করে যে আমার র্যাট টেস্ট দরকার আছে, সে যদি অসুস্থ মনে করে, সেক্ষেত্রে আমরা র্যাট টেস্ট করানো হচ্ছে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRN बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRN और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। नशा के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी। नक्सलबाड़ी में नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में नशा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम सौरभ राय है। बताया गया कि नक्सलबाड़ी पुलिस ने देर रात नक्सलबाड़ी टोल प्लाजा में अभियान चलाकर इस युवक को रोका। इसके बाद तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान युवक के पास से 130 नशीले इंजेक्शन बरामद किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक पानी टंकी से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। आज उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड स्थित एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में भयावह आग लग गई, जिसके बाद खबर पाकर मौके पर दमकल की इंजन भी पहुंची। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 नंबर वार्ड स्थित मस्जिद के पास एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में सुबह लगभग 4 बजे आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। खबर पाकर दमकल की इंजन भी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने देखा कि सुबह दुकान से धुआं निकल रहा है और लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। दुकान के मालिक का आरोप है कि यहां आग किसी ने जानबूझकर लगाया है। उन्होंने कहा कि दुकान की जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से किसी ने आग लगाया होगा। इधर खबर पाकर खालपड़ा आउटपोस्ट की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं आग में लगभग लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका जताई गई है। जलपाईगुड़ी नगर निगम ने शहर से सटे पहाड़पुर ग्राम पंचायत बाजार को बंद करने का लिया फैसला। जलपाईगुड़ी नगर निगम द्वारा जलपाईगुड़ी शहर से सटे सदर प्रखंड की पहाड़पुर ग्राम पंचायत बाजार को बंद करने का फैसला लिया गया है। पहाड़पुर ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बेनू रंजन सरकार ने मंगलवार को कहा कि इस समय कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में पहाड़पुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई बाजार है, उन बाजारों की व्यवसायी समितियों भी सप्ताह में कम से कम 3 दिन बाजार को पूरी तरह से बंद करने के लिए कहा जाएगा। पहाड़पुर ग्राम पंचायत ने सूचित किया है कि सभी खरीदार और विक्रेता मास्क पहनकर सामान बेचेंगे और खरीदेंगे।
ग्राम पंचायत के उप प्रमुख ने कहा कि माइक अभियान चलाएंगे और बाजार व्यापारी संघ की समितियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। বর্তমানে যে করোনার আবার বৃদ্ধি হচ্ছে এই ব্যাপারে আমার গ্রাম পঞ্চায়েতে যথেষ্ট সচেতন এবং ইতিমধ্যেই একটা সরকারি নির্দেশও এসেছে আমাদের কাছে যে হাট বাজার এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমরা গতকাল আমাদের একটা সাধারণ অধিবেশন ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে। আমরা সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যদের সাথে আলোচনাও করেছি এবং কালকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এটা হাট কমিটি বা বাজার কমিটিগুলির সাথে আলোচনা করে অন্তত সপ্তাহে 3 দিন যাতে বন্ধ রাখা যায় তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। কি বন্ধ রাখবে? পুরো দোকানপাট সমস্ত? হ্যাঁ, বন্ধ রাখতে গেলে তো সবই বন্ধ রাখতে পারে, কারণ হয়তো ফুটপাতের দোকান বন্ধ রাখলাম, স্থায়ী দোকানগুলো খোলা থাকলো, তাহলে তো আসলে কিছু হবে না। হ্যাঁ, বন্ধ রাখলে টোটালি বন্ধ রাখতে হবে, কারণ আগে তো মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে, তারপরে আপনার রুজি রোজগার। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যাতে সহানুভূতির সাথে সবাই এগুলোও বিবেচনা করেন, যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদের কাছেও আমরা অনুরোধ জানাবো তারাও যাতে আমাদের সাথে এই সিদ্ধান্তে শামিল হন। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के अंतर्गत राजगंज की मुकुंद भीटा में किया गया पक्की सड़क का शिलान्यास। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले राजगंज ब्लॉक के मातादारी ग्राम पंचायत अंतर्गत मुकुंद भीटा में पक्की सड़क का आज जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन ने शिलान्यास किया। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के तत्वाधान में करीब 32 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन ने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबी समय से मांग थी, क्योंकि यह सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है और उन्होंने आज उक्त सड़क का शिलान्यास किया है। इससे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, मंतादारी ग्राम पंचायत प्रधान दीपक विश्वास, मंतादारी अंचल के अध्यक्ष ललित रॉय समेत अन्य लोग मौजूद थे। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে 15 ফিনান্সের থেকে আমাদের একটা রাস্তা উদ্বোধন হলো। এই রাস্তাটা হচ্ছে মুকুন্দ ভিটা থেকে বাখরাবাড়ি পর্যন্ত 1500 মিটার। তো টাকা অ্যামাউন্ট হচ্ছে 31,97,000। তো এই রাস্তাটা মোটামুটি অনেক দিন ধরে এই পাবলিকের দাবি ছিল, সেই দাবি আজকে আমরা পূরণ করতে চলেছি। আজকে এই রাস্তাটা শিলান্যাস হলো। এখানে এই এলাকার মানুষের যেহেতু এখানে সামনেই জঙ্গল, একটু হাতি ঠাকুরের ব্যাপারটা থাকে, অনেকে যাওয়া আসা করতে এই রাস্তাটা বেহাল অবস্থা বলেই একটু মনে করো কিছুদিন মোটামুটি 3 বছর আগে এখানেই একজন মারা গেছিলো, মানে হাতি ঠাকুরের ইয়েতে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। যদি রাস্তাটা এই রাস্তাটা ভালো থাকতো তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনাটা হতো না। धरना प्रदर्शन और सामूहिक हस्ताक्षर सभा कार्यक्रम का आयोजन कर की गई पठन पाठन शुरू करने की मांग। इटाहर में धरना प्रदर्शन और सामूहिक हस्ताक्षर सभा कार्यक्रम को आयोजित कर कोविड नियमों के अनुसार स्कूल खोलने और पठन पाठन शुरू करने की मांग की गई। मंगलवार को निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर दिनाजपुर जिला समिति की ओर से एवं इटाहर प्रखंड ABPTA अंचल समिति के सहयोग से जिले के सभी प्रखंडों के साथ साथ इटाहर प्रखंड के सदर चौरास्ता क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से जिले के साथ साथ राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल बंद है, लेकिन राज्य सरकार ने बाजार, खेल, मेले, बार समेत विभिन्न चीजों को खुला रखा है। लेकिन एक पीढ़ी को केवल स्कूली शिक्षा से रोककर और राज्य की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने बुनियादी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए छात्रों के हित में निखिलबंग प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कोविड नियमों के पालन में जिले के सभी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर इटाहर प्रखंड में सामूहिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही संगठन की ओर से जन मांग पत्र जिला प्राथमिक विद्यालय संसद को सौंपा जाएगा। संस्था के सचिव कृष्णेंद्र रॉय चौधरी, जिला समिति के सदस्य अनोय दत्ता, गौरव चंदा मंडल, अजय चक्रवर्ती, गोलाम यादासी, इटाहर के जोनल सचिव समर सरकार, पूर्व शिक्षक अल्पना बर्मन, अनिर्बाण भट्टाचार्य आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা গোটা জেলাতে প্রতিটি ব্লকে
আপনারা জানেন যে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি চলছে, কোভিড যে আইন সেটাও বলবৎ আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাট, বাস, ট্রেন, গঞ্জ, বাজার, মেলা, খেলা, উৎসব, নির্বাচন সব সবাদ গতিতে হচ্ছে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়গুলোকে খোলা রাখা আছে। কিন্তু আমরা জানি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনেস্কো তারা বলেছে যে প্রকৃতপক্ষে কোভিড পরিস্থিতি হলে সবচেয়ে পরে যেটা বন্ধ হবে সেটা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর সবচেয়ে আগে খুলবে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সবার আগে বন্ধ করেছেন, বাকি সব খুলে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সবার পরে খোলার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে গোটা একটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায়। এই শিক্ষার উপরে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রতিটি ব্লকে আমরা কর্মসূচি নিচ্ছি। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে ইটাহারও কর্মসূচি পালন করছি। এখানে আমরা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির কাছে একটা দাবিপত্র, যেটা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে যে সই করাচ্ছি, এটা আমরা ব্যাপকভাবে। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।